जाट मूवी ने फाड़ दिया बिल्कुल नेक्स्ट लेवल। घातक देखा था, सातों को साथ मारूंगा, एक साथ मारूंगा, इसका नेक्स्ट लेवल सनी देओल ने लेकर के आ गए। नेक्स्ट लेवल घातक देखा था आपने, और कई सारी मूवी जो देखा था आपने ना, दामिनी, उसका नेक्स्ट लेवल जो है लेकर के आ गए। बॉलीवुड वाले तुम पे थू है, थू, तुमने इतने अच्छे टैलेंट को 68 साल का बना दिया, जिसको तुमने एक अच्छी मूवी नहीं दी। बस जबरदस्ती एक अनिल शर्मा है जिन्होंने एक गदर को देकर के उनके ऊपर एहसान किया है, समझो एक तरीके से। भाई साहब इतनी फाड़ू मूवी बनाई है, इतनी फाड़ू मूवी बनाई है, 68 साल का बंदा इतना फाइट किया है ना, और रियल फाइट, बिल्कुल जेन्युइन फाइट। क्या बताऊं, स्टोरी यहां से स्टार्ट होती है। मूवी देख करके आया हूं मैं आज आपके लिए। क्या देख करके आया हूं आपके लिए? मैंने पैसे खर्च करके आया है कि ताकि मैं आपको पूरी स्टोरी बता सकूं, कि आप समझो कि मूवी देखनी है या मूवी नहीं देखनी है। मूवी देखनी है क्योंकि सनी पाजी की मूवी है तो देखनी है। जितना आपने गदर देखा था ना, गदर टू और इधर जाट, जो इतनी तगड़ी जो इसमें है ना, एग्रेशन, मार धार, बहुत। स्टोरी बताता हूं अब आपको, स्टोरी सुनो। स्टोरी ये होता है कि श्रीलंका से 4 बंदे भाग के आते हैं साउथ इंडिया, श्रीलंका से 4 बंदे, और वो 4 बंदे इतने खतरनाक होते हैं, जिसमें से एक विनीत हो गए, विनीत, और दूसरा नहीं, पहला जो हो गए वो हो गए आपका ये क्या नाम है, हुड्डा, ठीक है, रणदीप हुड्डा, और दूसरा हो गया विनीत। इसमें से 3-4 लोग होते हैं जो श्रीलंका से भाग करके आते हैं इंडिया साउथ में, और वहां आने के बाद उस गांव में इतने दबदबा बनाते हैं ना, जिसको किसी ने कुछ बोला गर्दन काट दिया, उंगली काट दिया, यू खटा खचा खचा। पुलिस वाले ने बोला, पुलिस वाले ने यहां टच किया, आधे 10 मिनट के अंदर पुलिस वाला खत्म। बिल्कुल इस तरीके का मार धाड़ एक्शन है उसमें, इस तरीके का। और क्या होता है, इस तरीके से करते करते 1 गांव, 2 गांव, 4 गांव, 10 गांव और 20 गांव उस एरिया का इतने दूर में एकदम दबदबा हो जाता है, इतना दबदबा होता है। जो ये राणा, दूंगा राणा करके इनका नाम होता है, ठीक है। और उसके बाद अब आता हूं स्टोरी पे, लाइन पे। अब ये इन्होंने दबदबा बना लिया। आपको स्टार्टिंग की जो मूवी है वो कम से कम आधा घंटा, 20 से 25 मिनट, 35 मिनट तक आपको यही दिखाएगा स्टोरी, स्टार्टिंग से लेकर के अब तक, मतलब आधे घंटे तक की स्टोरी यही दिखाएगा। रणदीप हुड्डा पे ही दिखाएगा, उन्हीं के ऊपर दिखाएगा कि कैसे वो श्रीलंका से भाग के आते हैं, यहाँ कैसे अपना दबदबा बनाते हैं, और यहाँ का कैसे रावण बन जाते हैं। तभी वो रावण को तभी वो पूजा करते हैं, क्योंकि वो यहाँ इंडिया के होते नहीं है, वो श्रीलंका के होते हैं, और श्रीलंका में लोग रावण को पूजा करता है, और तभी वो यहाँ रावण को पूजा करते हैं और इतना दबदबा बना लेते हैं। अब एंट्री होती है हमारे सनी पाजी की। सनी पाजी ट्रेन से जा रहे थे साउथ, और जब वहां जा रहे थे तो क्या होता है, ट्रेन रुक जाती है, क्योंकि वो जो एरिया है ना, वो रणदीप हुड्डा के एरिया में घुसने वाला था, राणा तुंगा के एरिया में घुसने वाला था ट्रेन। तो वहां पे कुछ जाम हुआ, किसी रीजन से ट्रेन को रोक दिया गया। जब नीचे उतरे सनी देओल रेलवे स्टेशन पे ट्रेन से, तो उन्होंने पूछा किसी से कि भाई ट्रेन क्यों रुक गई है, ट्रेन क्यों नहीं चल रही है? तो फिर वहां टीटी एक आ रहा था, वो टीटी ने बताया कि 4 घंटे बाद जाएगी ये ट्रेन। बोला अच्छा। उन्होंने सोचा होगा कोई इशू हुआ होगा तो 4 घंटे बाद जाएगी। इस चक्कर में वो चले गए नीचे। देखो स्टोरी कैसे स्टार्ट होता है। नीचे गए और नीचे जा करके वहां पे एक टपरी था, टपरी पे इडली सांभर खाते हैं, और इडली सांभर खाते हैं, और एक गुंडा होता है, राणा तुंगा का ही एक कोई गुंडा होता है, वो आता है, टकराता है, और जो सनी देओल की जो वो होता है ना इडली, वो गिर जाता है प्लेट नीचे। बस यहीं से कहानी शुरू हो जाता है, और वो गिर जाता है। और उसके अब क्या होता है कि जो एक टपरी होती है वहां पे, जब रेलवे स्टेशन से नीचे उतरते हैं तो टपरी होती है, और वो टपरी पे इडली मिलता है, और इडली खाते हैं, वो ले करके खाने लगते हैं, अभी थोड़ा सा ही खाते हैं। और एक बंदा जो होता है, जो राणा तुंगा का गैंग का होता है, वो जाता है उनके बाजू से, और वो क्या होता है, उनके प्लेट से बजता है और वो गिर जाता है। बस यहीं से खेल स्टार्ट होता है। सनी देओल का बस इतना कहना था कि ये प्लेट, मैं आया था यहाँ पे इडली खाने, और इडली सांभर खाने आया था, और आपसे गलती से मेरा प्लेट गिर गया, इसलिए आप सॉरी बोल दो, मैं चला जाऊंगा। यहीं से क्या होता है, वो कहता अच्छा सॉरी बोलूं, वो सॉरी नहीं बोलता है। तो एक लाइन से एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर करते 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 4-5 लोगों के ऊपर आने के बाद जब उनको पता चलता है कि इस एरिया का कौन है बंदा,
और तब जाके वो कहते हैं कि इसको बिना साफ किए जाऊंगा नहीं। और उसके बाद क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। एकदम धबाधम इतनी इतनी फाइटिंग है, मतलब फर्स्ट हाफ में तो पूरा एकदम धूम धड़ाका, और लास्ट में इतना वायलेशन है, इतना वायलेशन है कि आप भूल जाओगे कि यार मैं क्या देख रहा हूं। मतलब जो उन्होंने डायलॉग बोला था ना, इस 2.5 किलो का हाथ का पावर, पूरा नॉर्थ देख चुका है, अब बारी साउथ की, और अब बारिश साउथ की होती। इतना धोते हैं वो पूरी फिल्म में, कभी पंखा उखाड़ के, कभी कैसे इतना धोते हैं। वो एक बारी जब एक बंदे को मार रहे थे, अब वो क्या हुआ, गाड़ी में बैठ के सोचा मैं भाग लूंगा, और जो गाड़ी थार होता है, थार को जो इस तरीके से पकड़ते हैं ना, पूरा जितना स्लेटर देना होता है दे लेता है, गाड़ी हिलता तक नहीं है, हिलती तक नहीं है गाड़ी। और उसके बाद इतना दंगा धूम धड़ा। कुल मिलाकर के जो फिल्म है ना, अगर जितने भी सनी देओल के फैंस हैं उनके लिए तो स्पेशली है कि आप जाओ देखने के लिए, और जो सनी देओल के फैन नहीं है वो भी जाओ देखने के लिए। जिसका मूड डिप्रेशन में चला गया है ना सिकंदर देख करके, वो जाओ, मूड सही हो जाएगा। इतना फाड़ू फिल्म है सन्नी पाजी की, इतनी फाड़ू फिल्म है। इतने दिन से बॉलीवुड वाले ने इनको दबा रखा था, लेकिन साउथ वाले ने, जो साउथ का डायरेक्टर है, उन्होंने निखार दिया है। ठीक है, तो आपका क्या कमेंट है, कमेंट करके बताइएगा।